हाँ जी बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको चेन रूल सिखाया था और चेन रूल अपने स्टाइल में सिखाया था। उसमें बापू के 4 बंदर वाली बात हुई थी। चारों बंदर ने क्या 4 बातें बताई थी, वो बात हुई थी। अब अगर उसको ज़्यादा क्लियर करना हो चेन रूल को, तो रूल तो मैंने बता दिए थे। अब उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा कि आपको क्वेश्चन चाहिए, कम से कम 70, 75, 80, 100 क्वेश्चन चाहिए, ताकि चेन रूल आपका ढंग से रिवाइज हो सके। तो चेन रूल अगर रिवाइज करना है, एनसीईआरटी में तो उतने क्वेश्चन है नहीं। एनसीईआरटी में तो 5-7 क्वेश्चन में एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आरडी अगर आपके पास पुरानी वाली हो तो उसमें 11.2 और नई वाली हो तो 10.2 एक्सरसाइज उठाइए। 74 से 75 क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, आपका चेन रूल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ रहे हैं और आगे मैंने बताया था, जैसे प्रॉमिस किया था पिछली क्लास में, इतने बेहतरीन ट्रिक आप लोगों को सिखाऊंगा जो हमारी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है, लेकिन उन ट्रिक से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आप बड़े बड़े क्वेश्चंस, जो फंसाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको हंसते हंसते कर दोगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, डिस्कशन का टॉपिक है, वो है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट 2 फंक्शंस होते हैं। अब तक जो हमने डिफरेंशिएट किया, हमें क्या मिला? सिर्फ एक वेरिएबल मिला x। अब हमें एक से ज़्यादा, यानी इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन में 2 वेरिएबल्स मिलेंगे, x और y, u एंड v, t एंड m, m एंड n, 2 कोई सा भी वेरिएबल मिलेगा। जितने भी आप कर्व के इक्वेशंस लिखते हो, लाइन के इक्वेशंस लिखते हो, सब में 2 वेरिएबल्स हैं। जैसे आप पैराबोला का इक्वेशन लिखते हो, y² = 4ax, x और y 2 वेरिएबल है। इलिप्स का x² / a² + y² / b² = 1, इसमें 2 वेरिएबल है। तो जो भी कर्व लिखोगे, हाइपरबोला, पैरा, इलिप्स या कोई भी लूप बना रहा हो, उसमें 2 वेरिएबल x और y आता है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन यही सिखाएगा कि ऐसी कंडीशन में हम dy/dx कैसे निकालते हैं। तो अगर कहीं पे लिखा हो dy/dx, पहले तो ये जानना होगा कि ये y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और बच्चों, आपको पता होगा कि अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x को छोड़ के जितने अल्फाबेट्स आएंगे सारे कांस्टेंट हैं। x को छोड़ के जितने अल्फाबेट्स आएंगे सारे कांस्टेंट हैं। यहां भी गांधी जी के बंदर ही काम करेंगे, बापू ही काम करेगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको yq का डिफरेंशिएट करना हो और dy/dx निकालना हो और x और y दोनों वेरिएबल है, तो yq का अगर डिफरेंशिएट करना है तो yq का मतलब क्या हो गया? y का होल क्यूब अपॉन में dx। और जो बापू का पहला बंदर था ब्रैकेट, उसने क्या कहा था? वो रूल लगा दो, पावर को आगे करोगे, एक कम करोगे, इनटू में ब्रैकेट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy/dx। यानी yq का डेरिवेटिव हो गया 3y² dy/dx। अगर मान लो आपको डिफरेंशिएट करना है sin y का x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में करना है ये मैटर करता है। अगर sin y का तुम y के रेस्पेक्ट में करोगे तब तो सीधे cos y हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि y वेरिएबल है और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। लेकिन अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ चेन बन जाएगा। वही बापू के जो 4 बंदर थे, वहां पे एंगल का रूल लग जाएगा। sin y का डेरिवेटिव cos y हो जाएगा और y का फिर से क्या हो जाएगा? dy/dx। कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आपको y वाला कोई भी टर्म मिल जाए, डिफरेंशिएट वैसे ही करना है जैसे चेन रूल में आपने सीखा था, बस एक dy/dx साथ में लग जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। सारे प्रोडक्ट रूल, सारे क्वेश्चन रूल, सारे चेन रूल एज इट इज लगेंगे, वैसे ही लगेंगे। अगर y के किसी टर्म का आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो dy/dx साथ में लगा देना है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए मिल गया tan xy का, एंगल में xy है,
हाँ जी बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे। और अगर मान लो कि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो ऐसे काम नहीं चलेगा। डिफरेंशिएशन अगर सीखना है स्टार्टिंग से आपको देखना पड़ेगा, इजीली सीख जाओगे, ऑनलाइन भी सीख जाओगे। वैसे ऑनलाइन सीखना बच्चों के लिए थोड़ी मुसीबत का कारण बन रहा है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर शुरुआत से आराम से वॉच करोगे तो ऑनलाइन भी बहुत बढ़िया सीख जाओगे। अब देखो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो हमने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू में। अब किसका डेरिवेटिव करना होगा, तो बापू के तीसरे बंदर एंगल ने क्या बोला था कि जो भी एंगल में है एक्स के अलावा जो भी डिफरेंट फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव करना होगा, यानी एक्स वाई का डेरिवेटिव यहाँ पे करना। अब एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, एक्स इंटू वाई, तो यहां लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। यही सब चीजें पहचाननी होती है। अचानक मतलब बच्चे गलती क्या करते हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ सीख गए, एक्स का 1 लिख देंगे, वाई का dy by dx। ये क्या तरीका है? अरे ये प्लस में थोड़े ना है कि अलग अलग डिफरेंशिएट कर दोगे, ये इनटू में है तो प्रोडक्ट रूल लगाओ। यानी ये हो गया तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स वाई इनटू में, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक्स को बाहर छोड़ दिया, वाई का हो गया dy by dx, वाई को बाहर छोड़ा, एक्स का हो गया 1। ये निकला tan xy का डेरिवेटिव। अब देखो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे मतलब ये टॉपिक है बिल्कुल सिंपल, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा अजीब सा लगता है। क्यों लगता है, मैं उसका भी लॉजिक बता रहा हूं क्यों बच्चों को अजीब लगता है। थोड़ा ध्यान से देखना, देखते रहना, ये सबसे मेन टॉपिक है और यहां से मैं ट्रिक बताना शुरू करूंगा आप लोगों को। होता क्या है, आपने 6ठी क्लास में पढ़ा होगा सॉल्यूशन ऑफ 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। जैसे मान लो आपको मिल गया यहाँ पे कि 6x + 3 = 2x + 19 और x की वैल्यू निकालनी है। अब याद करो कि आप क्या करते थे, यहाँ पे आप क्या करते थे, पहले x को एक साइड में लाते थे, यानी 6x - 2x, डिजिट को एक साइड में, बेटा धीरे धीरे 4x = 16 हो गया, x = 4 हो गया। ऐसा ही करते थे ना। यही काम जब आज हमें इम्प्लिसिट फंक्शन में करना होता है तो बच्चों को टफ लगता है और बच्चे फंस जाते हैं। पहले हम x की वैल्यू निकालते थे, आज dy by dx की वैल्यू निकालनी है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या करना होगा, dy by dx को एक तरफ कर दो, बाकी सबको एक तरफ कर दो, अपने आप dy by dx निकल जाएगा। जैसे अगर लोअर लेवल पे आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, e⁴ 4x + 3y = log 4x - 3y और फाइंड करने के लिए दिया हुआ है dy by dx। बच्चों अगर चेन रूल वाला तुमने एपिसोड देखा है ध्यान से तो यहां कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलो बताओ ex का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁴x का, e⁴x होता है, तो e⁴x का लिख दो, e⁴x इनटू में पावर का डेरिवेटिव करना है, करो, 4 कांस्टेंट बाहर, x का हो गया 1, प्लस में हो तो किसी रूल की जरूरत नहीं है, अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं। 3 कांस्टेंट हो गया, y का हो गया dy by dx। अब यहां लगाओ चेन रूल लगाओ, log x का क्या होता है 1/x, यानी ये हो गया 1/4x - 3y। इंटू जब भी आ जाए और इंटू में कोई सॉलिड फंक्शन ना हो, प्लस माइनस से जुड़ा हुआ फंक्शन हो, या प्रोडक्ट रूल लगने के चांस हो, या क्वेश्चन रूल लगने के चांस हो, तो ब्रैकेट का यूज जरूर करे करो, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि इसका इंटू आगे आने वाले हर सिस्टम के साथ होना है। तो log x का लिख दिया 1/x, 4x का डेरिवेटिव 4 हो गया, 3y का क्या होगा 3 dy by dx। यहां तक हर बच्चे आराम से कर लेते हैं, जिन्होंने चेन रूल सीख लिया है हर बच्चे यहां तक आराम से कर लेते हैं। इसके बाद बच्चा लोग फंस जाता है, जबकि इसके बाद करना क्या होता है, यही काम करना होता है जो 6ठी क्लास में तुम्हें पढ़ा है, ये करना होता है। जैसे हम x को एक तरफ करते हैं, इसमें dy by dx को एक तरफ करना है, और जिसमें dy by dx नहीं है उसको एक तरफ करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले बिखेरो इसको, यानी इसका इंटू 4 से करो और इसका इंटू इससे भी करो। जब इसका 4 से इंटू करोगे 4 × e⁴x + 3y हो गया, और इसका जब इससे करोगे तो क्या होगा
प्लस 3 इंटू ई की पावर 4x प्लस 3y इंटू में हो गया dy बाई dx। इसका इंटू 4 से करोगे तो हो जाएगा 4 अपॉन 4x माइनस 3y। इसका इससे करोगे माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 3y dy बाई dx। अब बिल्कुल ये पता है कैसा बन गया, ये इसके जैसा बन गया। जैसे हमने x को एक तरफ किया था, डिजिट को एक तरफ, x की जगह पे इसमें क्या है dy बाई dx है, तो dy बाई dx को एक तरफ करो, डिजिट को एक तरफ करो। इस टर्म को पहले लिख दो, ये दूसरी तरफ जाने वाला है। 3 इंटू ई की पावर 4x प्लस 3y इंटू dy बाई dx, और इधर से भी dy बाई dx को बुलाओ, प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 3y dy बाई dx इज इक्वल टू, इधर जो पहले से विराजमान है एज इट इज लिख दो 4 अपॉन 4x माइनस 3y, और ये जो प्लस में दिख रहा है ये माइनस में जाएगा, माइनस 4 इंटू ई की पावर, यहां से dy बाई dx कॉमन कर दो। जब dy अपॉन dx कॉमन करोगे तो क्या आएगा, यहां बच जाएगा 3 इंटू ई की पावर 4x प्लस 3y, dy बाई dx यहां से भी कॉमन हुआ तो यहां बच जाएगा 3 अपॉन 4x माइनस 3y। हमने dy बाई dx, जैसे यहाँ पे x कॉमन तो नहीं किया था, कॉमन भी करते तो 6 माइनस 2 4 होता, वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं। और इधर जो हमारे पास बच रहा है 4 अपॉन 4x माइनस 3y माइनस 4 इंटू ई की पावर 4x प्लस 3y। अगर तुम यहां तक पहुंच गए तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब क्या करना है, इसे उठा के अपॉन में डाल देना है, आंसर आ गया। और तुम देखो ये टेढ़ा मेढ़ा तो छोड़ोगे नहीं, इसको सही तो करोगे ही। कहने का मतलब ये हुआ कि अब यहां के बाद देखो, अगर तुम्हें dy बाई dx निकालना है, ये 2 स्टेप में थोड़ी जगह बना लेता हूं ताकि तुम्हें समझा सकूं, ध्यान से देखते रहो। अब अगर तुम यहां से dy बाई dx निकालते हो तो इसे सीधा उठा के नीचे डालोगे, यानी dy बाई dx क्या लिखोगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, ऊपर इसको लिखो एलसीएम लेके लिखो, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 4x माइनस 3y, यहां बच गया 4 माइनस, इसका इंटू इसे करना है तो 4, ये वाला 4 इंटू में 4x माइनस 3y और इंटू में e की पावर में 4x प्लस 3y, और नीचे इसे उठा के डाल देना है। तो डालो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एलसीएम लेके डालो। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 4x माइनस 3y, इसका इंटू जब इससे करोगे 3 इंटू 4x माइनस 3y इंटू ई की पावर 4x प्लस 3y प्लस ये 3 हो गया, ये 4x माइनस 3y कट गया, जो बचा वही आपका आंसर है। चाहो तो 4 कॉमन कर सकते हो, नहीं मन कर रहा है छोड़ भी सकते हो। 4 कॉमन किया, यहां बच गया 1 माइनस 4x माइनस 3y ई की पावर 4x प्लस 3y, ये तो ऊपर बच गया, ये दोनों कट ही चुका है। नीचे से 3 कॉमन हो रहा है, 3 को कर दो कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y इंटू ई की पावर 4x प्लस 3y, और 3 कॉमन कर चुके हो, प्लस का बच गया 1। तो मेरे बच्चों यही होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। एक बार डिफरेंशिएट कर दो, चेन प्रोडक्ट कोएफिशिएंट जो सीखे उसे डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx को एक तरफ करो, बाकी सारे हिस्से एक तरफ करो, आराम से dy बाई dx निकल जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस अजीब से आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ ट्रिक बना रखे हैं, उन ट्रिक्स को बताऊंगा, उन टिप्स को बताऊंगा, और अगर उन टिप्स को आपने ध्यान से सुन लिया तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व कर दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे बेसिक तो हमने सिखा दिया, अगले लेक्चर में हम
ट्रिक से ही शुरुआत करेंगे और ट्रिक ही बताना शुरू करेंगे कि ये कौन सा ट्रिक है और इस पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है।